हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 1857 रिवोल्ट के फेल होने के कारण समझेंगे। इस रिवोल्ट के फेल होने के 5 मेन कारण हैं। पहला ये कि इस रिवोल्ट में ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला। इसके अलावा जिन जगहों पर ये रिवोल्ट हो रहा था वहाँ पर भी कई क्लासेस ने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके ऊपर से इंडियंस के पास जो आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स के सामने आउटडेटेड थे। साथ ही साथ इन स्टॉर्म सेंटर्स में कोई खास कोऑर्डिनेशन भी नहीं था और ये बहुत ही पुअरली ऑर्गेनाइज थे। और आखिरी कारण, इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का मकसद अलग अलग था। इस वीडियो में हम इन सब पॉइंट्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो है ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। 1857 रिवोल्ट मेनली इस हाईलाइटेड एरिया में ही कॉन्सेंट्रेटेड था। कह सकते हैं कि पूरे देश का सिर्फ 1/4 एरिया ही इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में इन्वॉल्व था। देश का ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न में पाकिस्तान वाला वो एरिया भी जो इस मैप में इंक्लूडेड नहीं है। ये सब वो एरियाज थे जो 1857 रिवोल्ट में ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड थे। तो ये एक बड़ा कारण था कि 1857 रिवोल्ट में भारत के एक बड़े हिस्से ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और जिन हिस्सों में रिवोल्ट हो रहा था वहाँ पर भी कई क्लासेस जैसे कि एजुकेटेड इंडियंस, बहुत सारे इंडियन रूलर्स, बड़े ज़मींदार, मनी लैंडर्स और मर्चेंट्स ने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये ज़मींदार्स और मनी लैंडर्स तो इस रिवोल्ट में जुड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ब्रिटिशर्स के राज में इनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सकते हैं। हालांकि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो ज़मींदार समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिए गए हाई रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें क्यों वारंटो नोटिस भेजती थी, जिसमें पूछा जाता था कि भैया तुम किस हैसियत से ज़मींदार बने बैठे हो जब तुमसे रेवेन्यू कलेक्शन हो ही नहीं पा रहा है, और उनकी ज़मीनें छीन लेती थी। इसमें ज़मींदारों की बहुत बेइज्जती होती थी, रेवेन्यू का कोई सोर्स भी उनके पास नहीं बचता था। और ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक दो लोगों के साथ नहीं, 21,000 ताल्लुकदारों के साथ किया था अवध में। इसीलिए इन ज़मींदारों ने स्टार्टिंग में 1857 रिवोल्ट को ज्वाइन किया था। बट जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि एटलीस्ट इनको तो अपने साथ लेकर चलना चाहिए, तो उन्होंने इनकी ज़मीनें वापस कर दी और ये ताल्लुकदार रिवोल्ट से अलग हो गए। उधर एजुकेटेड इंडियंस इस रिवोल्ट को बैकवर्ड लुकिंग समझ रहे थे। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी उम्मीदें थी। उन्हें उम्मीद थी कि ब्रिटिशर्स की वजह से देश में मॉडर्नाइजेशन का एक एरा शुरू हो सकता है, तो उन्होंने भी इस रिवोल्ट से दूर रहने का फैसला किया। इसके अलावा कई सारे इंडियन रूलर्स के पास जब इंडियन सिपाहीज पहुंचे और उनसे रिवोल्ट ज्वाइन करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। उल्टा कई सारे इंडियन रूलर्स ने तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सपोर्ट करना सही समझा। इसमें शामिल थे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, पटियाला और सिंध के रूलर्स, दूसरे सिख चीफ्स और कश्मीर के महाराजा। एक एस्टिमेट के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन के ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग ही इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब बात करते हैं पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स की। जो लेटेस्ट एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी, सारी फसाद की जड़ तो वही थी। हमारे इंडियन सोल्जर्स उसे यूज़ नहीं करना चाहते थे। हमारे इंडियन सोल्जर्स ओल्ड राइफल यूज़ कर रहे थे, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स एनफील्ड राइफल मस्केट, जो कि ओल्ड राइफल से काफ़ी बेहतर थी। इसके अलावा हमारे सोल्जर्स के पास पुराने टाइप के हथियार थे, जैसे कि तलवार, बर्छी और भाले। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक से बढ़कर एक वॉर एम्यूनेशन थी। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स ने भी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ्स को रेबल्स से हमेशा एक कदम आगे ही रखा। तो इस तरह पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स की वजह से हमारे सोल्जर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले ढीले पड़ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये एक पुअरली ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट था। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, ना कोई सेंट्रल लीडरशिप। इस रिवोल्ट के बड़े लीडर्स में 2-4 नाम सामने आते हैं, जैसे कि नाना साहिब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और झांसी की रानी। बट इनका भी कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश जनरल्स जो इनके अगेंस्ट लड़ रहे थे। नो डाउट कि हमारे लीडर्स ने ज़बरदस्त करेज दिखाया, बट जब बात आती है वॉर स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स की, तो हमारे लीडर्स के पास उसका कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी। इस रिवोल्ट में हर कोई अपने पर्सनल रीजंस और ग्रजेस की वजह से फाइट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई इस रिवोल्ट में लड़ रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनका झांसी छीन लिया था। बहादुर शाह जफ़र को वापस से मुग़ल एम्पायर रीइंस्टेट करना था। सिपाहीज परेशान थे, भत्ता नहीं मिल रहा था, और फिर एनफील्ड राइफ़ल को उन्हें यूज़ करने को कहा जा रहा था। कुंवर सिंह की भी ज़मीनें छीन ली गई थी। तो जब सबके ऑब्जेक्टिव्स ही अलग थे, तो ये ब्रिटिशर्स के लिए आसान था कि वो स्ट्रेटेजिकली सबको अलग अलग करके सप्रेस कर सके, और उन्होंने वही किया। तो हमने समझा कि 1857 रिवोल्ट क्यों फेल हुआ। इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।